ओम शांति। 2 अगस्त 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया का मालिक बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज हमें याद के ऊपर अटेंशन देनी है और धारणा के ऊपर अटेंशन देनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये स्वमान में आज सारा दिन रहना है, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ते को ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अमृत वेले से ही बाप दादा मेरे लिए एक लाइट की ड्रेस लेकर आते हैं। उस लाइट की फरिश्ता ड्रेस को पहनकर बाबा की बाहों में समा जाना है और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है। ये अभ्यास दिन में बार बार करेंगे। मैं संपूर्ण निर्विकारी फरिश्ता हूँ। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज हम चिंतन करेंगे फरिश्ते के गुण, ईश्वरीय गुण, दैवी गुण और ब्राह्मणों के गुण। इन सर्व गुणों का जब हम स्वरूप बनेंगे तब हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो इन सर्व गुणों को चिंतन करके इसकी लिस्ट लिखेंगे। इसके लिए जो आज विधि बताई है याद के लिए, बाबा ने कहा तुम मेरे को याद करो। अपने निजी संस्कार पवित्रता में स्थित होकर जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, अर्थात मन का शोर खत्म हो जाता है, तब हम दूसरों को भी शांति सिखला सकते हैं। तो ये विधि बताई याद करने के लिए अपने निजी संस्कारों में टिकना है। तो आज हम ये अभ्यास जब समय मिले निकालना है, स्व स्थिति में स्थित होने का, जिसको सोल कॉन्शियस स्टेज कहेंगे। मैं आत्मा हूँ। इस तरह आत्म स्थिति में स्थित होकर अपने निजी गुणों का चिंतन करना है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। जब इन गुणों का चिंतन करेंगे तब हमारी अवस्था शांत चित्त अवस्था हो जाएगी, सुख स्वरूप अवस्था हो जाएगी। पवित्रता का निजी गुण कर्म में दिखाई देगा। तब हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात माया जीत बन जाएंगे। शांति, इस स्थिति से ही हम बाबा के साथ शांति स्थापन करने के मददगार बनेंगे। हमारे अंदर दैवी गुण धारण होते जाएंगे। हम क्रोध रूपी भूत को जीत लेंगे, अर्थात हम संपूर्ण निर्विकारी बनते जाएंगे। निरंतर याद का आधार है बाप के साथ रूहानी संबंध। इस समय बाबा हमें अपना परिचय देते हैं कि मैं एवर प्योर हूँ, मुझे कभी काल खा नहीं सकता है। बाबा आकर के हमें राज्य का वर्षा देते हैं। तो इस खुशी में रहना है। बाबा से प्राप्त हुए इस राज्य को हम आधा कल्प इसका सुख लेते हैं और वही बाप टीचर बन करके जब हमें पढ़ाते हैं तो हमारा बाप टीचर शांति धाम से विशेष हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से हमें राज्य पद प्राप्त होता है। इसलिए इस पढ़ाई को पढ़ने पर पूरा अटेंशन देना है। ये पढ़ाई है गीता का ज्ञान। तो जो भी बाबा ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को गीता ज्ञान कहते हैं और वो सतगुरु आकर के हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तो इस रूहानी संबंध से बाप की याद में रहना है। याद करने की दूसरी विधि बताई, हम सो हम। इसकी स्मृति से भी आत्मा संपूर्ण बनती जाएगी। हम देवता थे, सर्व गुण संपन्न थे। पुनर्जन्म लेते लेते
हम पतित बन जाते हैं। अनेक धर्म जब आ जाते हैं, देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तो बाबा आकर के हम ब्राह्मणों को रचते हैं और हम ब्राह्मण देवता धर्म की कलम लगाने में बाबा के मददगार बनते हैं। तो ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तो अपने स्वरूप को याद करना, हम क्या थे, हम क्या बन रहे हैं, तो संपूर्ण निर्विकारी बनते रहेंगे। तो इसके लिए श्रीमत पवित्रता की धारणा आज हम करेंगे। बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अपने घर जाना है, तो तुम्हें निजी संस्कार पवित्र रहने का बाबा के साथ प्रतिज्ञा करनी है। जब हम बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा ने कहा जब तुम पावन बन जाते हैं तो पावन दुनिया की स्थापना करने में बाबा के मददगार बनते हैं। तो इस प्रतिज्ञा को कभी भूलना नहीं है कि हमने बाबा के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। तो इसके लिए हमें नई दुनिया को स्मृति में रखना है। नई दुनिया में हम संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, दैवी गुणों वाले होते हैं और वहाँ विश्व में शांति होती है। हम संपूर्ण सिविलाइज्ड होते हैं, वहाँ क्रिमिनल आई नहीं होती है, हम सर्वगुण संपन्न होते हैं। जब हम दैवी गुणों को इमर्ज करते हैं तो भी पवित्रता हमारे अंदर आती जाती है। और प्रतिज्ञा के साथ हमें ये भी याद रखना है कि इस संगम पर ही हमने दैवी गुणों को धारण करना है, तब हमारे अंदर शांत चित्त अवस्था अपने आप ही आ जाती है। शांत चित्त अवस्था का आते ही दैवी गुण प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो अपने निजी गुणों को आज हम अभ्यास में लाते रहेंगे। कोई क्रोध भी करे तो क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। क्रोधी को भी आसुरी कहा जाता है। तो निजी गुणों को अपना संस्कार बनाना है, बाबा की याद से ये धारणा करनी है। ओम शांति।